मूवी में डायलॉग है कि राजनीति में सिक्का उछले या ना उछले, कीचड़ जरूर उछलता है। में खींचतान चल रही है, उसकी असल वजह क्या है ये नहीं पता है, ना तो जनता को पता है ना किसी और को पता है। अच्छा, जनता के सामने वो बात आई भी नहीं है, तो जनता कैसे फैसला ले पाएगी कि आखिर गलती किसकी? में दोस्त और दुश्मन की परिभाषा बदलेगी तो आपकी नज़र में एक सच्चे दोस्त की क्या परिभाषा होती है? कैसा होना चाहिए एक सच्चा दोस्त? आपको एक लाइन में कहना हो कि आप ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास बात। मैं हूं नीरज शर्मा अपने सहयोगी प्रेम सिंह सैनी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नगर पालिका वैर से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत से जो हमेशा पर्दे के पीछे रही है। साथियों, वैर की राजनीति में एक नाम जो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहा है, लेकिन इस बार वह खुद मैदान में उतरने जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं हेमराज गुप्ता और खेमा टीडी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार साथियों। सर, आप अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं, हमेशा पर्दे के पीछे रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, अभी तक हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था चुनाव लड़ने का। अभी तक हमारे साथी थे, उनका सहयोग किया। राजनीति के बारे में अनुभव नहीं था। अनुभव लिया राजनीति का। इस बार ऐसी क्या जिज्ञासा जगी कि आपको चुनाव लड़ने का फैसला लेना पड़ा? इस बार ऐसी जिज्ञासा इसलिए जगी कि हम भी कुछ जनता के लिए करना चाहते हैं। जनता की सोच के अनुरूप हम चलना चाहते हैं। ऐसे सोच अब रखते हैं जनता के लिए कि हम भी कुछ जनता के लिए करें। अच्छा, पहली बार उम्मीदवार के तौर पर आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, चुनौतियां तो हर चीज़ में आती हैं। अब ये तो राजनीति है, जो धुरंधर लोग बैठे हुए हैं जब में कुर्सियों पे, जिनको सब कुछ अनुभव है राजनीति का, तो उनके सामने तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। कौन कौन सी चुनौतियां जैसे सामने आएंगी आपके? अब चुनौतियां हो सकता है, मैं तो अपने मुँह से नहीं कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। कुछ हो सकता है कि जैसा अनुमान लगा रहे हैं लोग कि जातिगत समीकरण के लिए, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। जनता योग्य उम्मीदवार देखेगी और जनता सही चुनेगी। अच्छा, अगर आप मान लो नगर अध्यक्ष बनते हैं, चेयरमैन के पद पर बैठते हैं, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी कस्बे की? जो कस्बे में हम देखते आए हैं, एक तो मेनली रहती है भाई कस्बे की आम जनता के लिए चीज़, सबसे पहली चीज़ सफाई। जो अमूमन सफाई की व्यवस्था अभी हमारे यहाँ पे बहुत ही दयनीय है। और एक व्यवस्था है रोशनी की। अच्छा, इस बार जो अध्यक्ष हैं, निवर्तमान अध्यक्ष कह लीजिए, वो भी आपके ही ग्रुप से बने थे। उनके काम से आपने 5 साल देखा है, उनका काम कैसा रहा? क्या कितने? देखिए, ग्रुप तो हमारा सभी के साथ है, सभी से मिलना जुलना है। ऐसा ग्रुप का तो कोई मैटर नहीं है ग्रुप के लिए कि यहाँ कोई ग्रुपबाजी हो। ग्रुपबाजी का तो मैं नहीं मानता उस चीज़ को। और नहीं, ग्रुप तो फिर भी रहा है राजनीति में, पिछले 3 चुनावों में ज़्यादा एक्टिव है आप। एक ग्रुप विशेष से हमेशा पर्दे के पीछे से चाहे कैसे भी है सहयोग किया है। अध्यक्ष बनाए, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ नगर पालिका में, जब भी कभी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, लेकिन खुद उतरने का निर्णय आपने पहली बार लिया है इस बार। ऐसे क्या कारण रहे कि खुद को निर्णय लेना पड़ा? ऐसा कारण तो कुछ नहीं है साहब। एक जनता के विचारों से ऐसा हमें हुआ है। जनता की मांग निकल रही है, जनता चाह रही है कि एक बार आप भी इस सीट पर बैठो। अच्छा, ये फैसला मजबूरी है या महत्वाकांक्षा? महत्वाकांक्षा, मजबूरी कोई नहीं है। मतलब जनता की सोच के अनुरूप हम अपना। तो ये महत्वाकांक्षा है कि अध्यक्ष बनना है नगर पालिका? हाँ, अगर देखो जनता चाहेगी तो जनता के अनुरूप। अच्छा, एक मूवी में डायलॉग है कि राजनीति में सिक्का उछले या ना उछले, कीचड़ जरूर उछलता है। कीचड़ तो उछलता है साहब।
तो उस कीचड़ के लिए कैसे तैयार रहोगे आप? अब कीचड़ तो देखो साहब, सभी की व्यवस्था ये रहती है कि कुछ लोगों का निजी स्वार्थ ही होता है, तो निजी स्वार्थ तो देखो सभी का पूरा हो नहीं सकता, लेकिन जहाँ समानता वाली बात है वो सबको हम साथ लेके चलेंगे। साथ लेके चलेंगे। अच्छा, कस्बे में चर्चा है कि जो आपका जो ग्रुप जी है ना, उसमें अंदरूनी मतभेद आ गए हैं जी। और आपके चुनाव लड़ने के ऐलान से वो स्पष्ट भी होता है कि मतभेद है, सार्वजनिक हो चुकी है ये बात, है ना? क्या ये सही है कि ग्रुप ही है कि ग्रुप में? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, मेरा तो विचार पहले से था, लेकिन अब तक जनरल सीट नहीं थी, सामान्य सीट। अगर सामान्य सीट होती तो हमारा पहले से ही मानस था लड़ने का, लेकिन अभी तक अध्यक्ष पद की सामान्य सीट नहीं थी। अभी 25 साल हो गए, 25 साल से सामान्य सीट नहीं है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि सामान्य सीट आए। अच्छा, सामान्य सीट अगर आती है अध्यक्ष पद की तो किस बार से चुनाव लड़ने का विचार बनाओगे आप? अभी इसके लिए हम बताएंगे, डिस्कशन करेंगे आगे, अभी इस विषय पे बताना। जो आपके ग्रुप में खींचतान चल रही है उसकी असल वजह क्या है ये नहीं पता है, ना तो जनता को पता है ना किसी और को पता है। अच्छा, जनता के सामने वो बात आई भी नहीं है, तो जनता कैसे फैसला ले पाएगी कि आखिर गलती किसकी? साहब, खींचतान के लिए तो ग्रुप में देखो, ना तो अभी प्रेजेंट में मेंबर हैं और ना ही कुछ नहीं, किंग मेकर वाले ग्रुप की बात हो रही है, जिससे आप अब तक राजनीति में आपने इस बार भी अध्यक्ष जो बनाए थे, उस ग्रुप में खींचतान है और कारण क्या रहे ये किसी को नहीं पता है। तो कम से कम जनता को पता तो चलना चाहिए कि गलती किसकी रही है, क्यों ग्रुप टूटा है, क्यों खेमा टीडी ने निर्णय लिया है सेल्फ चुनाव लड़ने का। अब ये तो साहब जनता को पता होगी, जनता को क्या बात है, क्या नहीं है। पता है, आप खींचतान तो आपके ग्रुप में है, आपने सार्वजनिक थोड़ी की है। नहीं, अभी कोई ऐसी हमारी ऐसा हमारा कोई संबंध ग्रुप में आप ये कह रहे हो कि अच्छे चल रहे हैं? हाँ, संबंध ग्रुप में ठीक है, संबंध ग्रुप में, हाँ, सबसे ग्रुप से हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, औचित्य तो नहीं है ग्रुप से कोई हमारा मतभेदों की इस चीज़ के लिए, लेकिन हमारी खुद की सोच है और जनता की सोच है इस चीज़ के लिए। जनता खुद चाह रही है इस चीज़ के लिए कि भाई सामान्य सीट आती है तो आप इसके लिए अग्रसर हो। अच्छा, बाहर से अगर आपके खिलाफ में उसी ग्रुप में से कैंडिडेट उतरेगा जो कि लगभग क्षेत्र में चर्चा का विषय है, तो फिर आप अपने आप को चुनाव लड़ोगे? सामान्य सीट आएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारे बाढ़वासी चाहेंगे कि आप इसके लिए योग्य हो तो हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, भगवान ना करे ऐसा होगा, ये चुनाव लड़ते हो और भगवान ना करे चुनाव हार जाते हो आप, तो जो किंग मेकर की भूमिका में आप रहे हो उस भूमिका पे भी असर पड़ेगा। तो भविष्य में फिर अपने आप को कहाँ देखोगे? देखो, ये तो साहब राजनीति है और जनता का चुनाव है, जनता जो चाहेगी उचित समझेगी वो होगा। और किंग मेकर में देखो, किंग मेकर तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी का सहयोग था उसमें और उसके हिसाब से अध्यक्ष बना था। क्या आगामी चुनाव में दोस्त और दुश्मन की परिभाषा बदलेगी? आगामी चुनाव में दोस्त और दुश्मन के लिए मैं कैसे परिभाषित करूंगा आपको? देखो, नहीं, अब तक जो दोस्त थे फिर वो दुश्मनों की तरह एक दूसरे के सामने? नहीं, तो ऐसा दोस्त और दुश्मन से ऐसा कोई हमारा वो नहीं है कि किसी को हम दुश्मनी करें किसी से हम, और ये तो संबंध अपने अपने हैं, इसके लिए तो ज़्यादा बताना भी वो नहीं है। अगर सामने वाला सोचता है कि ये दुश्मन है मेरा, तो वो उसकी सोच है, हमारी जैसी सोच नहीं है कि हम दुश्मनी करेंगे किसी से। चुनाव डेफिनेटली लड़ा जाएगा। हाँ, चुनाव हम देखो प्रिपेयर, आगे ईश्वर की इच्छा है और जनता की। अच्छा, आपकी नज़र में एक सच्चे दोस्त की क्या परिभाषा होती है? कैसा होना चाहिए एक सच्चा दोस्त? सच्चा दोस्त तो साहब बिल्कुल निष्पक्ष। सच्चे दोस्त के लिए क्या कहें साहब? सच्चा दोस्त तो जो पहले था साहब, सच्चा दोस्त सच्चे दोस्त तो नहीं होते साहब। सच्चे दोस्त की परिभाषा तो मतलब आप कोई भी अपना दोस्त बनाना चाहते हो किसी को, तो उसमें क्या होना चाहिए? क्या ऐसा कुछ तो खास होना चाहिए उसमें? क्या खूबी होनी चाहिए कि हाँ कि उसको दोस्त बनाया जाए? देखो साहब, हम तो खुले विचारों के हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा हम वो नहीं रखते। और हम जहाँ साफ बैठते हैं कहीं पे, हम साफ दिल से बैठते हैं।
जिस तरह से हम बैठते हैं ना, हम सामने वाले को उतना ही वो देते हैं कि जैसे हम बैठ रहे हैं ना साफ दिल से, तो वहाँ सामने वाले को समझ के साफ दिल से हमारे साथ बैठ रहा है। लेकिन वो पीठ पीछे गद्दारी करे तो उसका कोई वो नहीं। अच्छा, आपको एक लाइन में कहना हो कि आप ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं ये चुनाव जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा के लिए। तो जनता की सेवा तो आप पिछले 15 बार, 3 बार लगाओ, 15 साल से कर रहे हो। नहीं साहब, भाई देखो आपका चुनाव हुआ, आपकी मेहनत और आपके प्रयासों से नगर में अध्यक्ष चुना जाता है, और वो काम करता है। और काम जब वो करता है, कोई भी काम हो, तो अपने ग्रुप और अपने भाइयों से पूछ के करता है। देखिए नीरज जी, अब तक ऐसा मैं कहना चाहूँगा आपको कि ऐसा नहीं है कहीं पे भी, और ना ही हुआ है। हाँ, अब की बार हमारा विचार था कुछ कि भाई जनता की सेवा के लिए जनता को 2 चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, एक तो रोशनी और एक सफाई। हमारा विचार था एक पर्सनली कि क्यों ना इसका एक ग्रुप बनाया जाए बैर कस्बे का, व्हाट्सएप ग्रुप। हर वार्ड में हर जगह पोल गड़े हुए हैं लाइट के लिए। जी जी अगर कहीं गंदगी पड़ी है तो कहीं ना कहीं पोल तो होगा वहाँ पे। जी जी। तो उसके लिए ग्रुप बनाओ, ये हमने प्रस्ताव रखा था, चेयरमैन साहब को बताया था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया उनकी। मैं वो बात उनकी है, अब पता नहीं उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा इसके बारे में। हमने 32 बार बताया था उनको। तो हमारा विचार तो ये था कि हर जगह हर एक वार्ड के मेंबर हैं, और मेंबर वार्ड के लोगों को जोड़ें उसमें। और जहाँ जैसे अब वार्ड नंबर 1 में सब पोल नंबर 200 पे कि लाइट नहीं आ रही सर, तो उसको ग्रुप में डालें। और सफाई कर्मियों की ड्यूटी 24 घंटे की रहे। एक मतलब 2 ग्रुप बनाए जाए सफाई कर्मियों, एक दिन का एक नाइट का। और जो लाइट की व्यवस्था है उसके लिए कर्मचारियों की व्यवस्था वही रहे 2 शिफ्ट में। जैसे कहीं से लाइट की समस्या है, साहब यहाँ लाइट खराब है इस पोल पे, जी जी तो उन्होंने ग्रुप में डाला जी ऑपरेटर बिठाएंगे अपना, जी बिठा के उसको तुरंत फॉरवर्ड करेंगे टीम के लिए। जी। इस पोल पे लाइट है, पहले जाओ वहाँ का फोटो लो आप, ये लाइट खराब है, और उसके बाद में सही करके उसको तुरंत मैसेज करो आप, ग्रुप में डालो कि ये लाइट ओके हो गई। अगर ये सुविधाएं जनता को मिले तो जनता को क्या चाहिए बेचारी जनता को? भाई जनता एक 2 चीज़ की मोहताज होती है कि देखो हमारे कस्बे में हमारे स्थान में जगह रहते हैं वहाँ सफाई हो टाइम टू टाइम, एक हमें लाइट की व्यवस्था हो। ये महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं 2 कस्बे के लिए, सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं। तो आप ये कह रहे हो कि वर्तमान चेयरमैन पे ना तो लाइट की व्यवस्था तरीके सही है, हाँ, ना ही थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था में व्यवस्थाएं रही थी, और ये पता नहीं ठेकेदार ने कमी की है इसमें या चेयरमैन साहब इस पर ध्यान नहीं दे पाए, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, फेवरेट फूड सर, फेवरेट फूड क्या है आपका? क्या खाना पसंद? खाने में जी। खाने में साहब जो सुपाच्य हो बढ़िया, ऐसा हमारा कोई नहीं, फिर भी एक चीज ऐसी होती है जिसको देख के, मतलब कहीं दोस्त के घर गए, हाँ कि उससे पूछा कि क्या बना है, जैसे चूरमा बना, हाँ। तो अपन बैठ गए, चाहे उसने निमंत्रण दिया नहीं दिया एक बात अलग है, पर ये फेवरेट है मेरा कि मैं उसको खाऊंगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो जैसे अब दाल बाटी है, जैसे मेरे फेवरेट पराठे हैं। जी। हाँ, मेरे पराठे जैसे आलू की भरे हुए पराठे बनते हैं साहब। मैं खुद जैसे स्टूडेंट लाइफ में था तो आलू को बिल्कुल मैश करके और उसमें लहसुन प्याज का तड़का लगा के और उसकी मैश की चटनी बना देते हैं, उसके भरे हुए पराठे बनते हैं, और खीर। ये 2 चीज़ मेरी फेवरेट है। अच्छा, जब खेमा भाई फ्री होते हैं कि मतलब कोई काम नहीं, आज हम फ्री हैं, छुट्टी पे हैं, तो क्या करना पसंद करते? मैं भगवान के उसमें जाना पसंद करूँगा, या गिरिराज चले जाओ या वृंदावन चले जाओ, और जैसे ठाकुर जी मर्जी है खाटू श्याम चले जाओ, या श्रीनाथ, मतलब कहीं मुझे तो वैसे घूमने जगह पसंद नहीं है साहब, मुझे जैसे एक दार्शनिक स्थान पसंद है। बहुत बढ़िया। और फेवरेट स्पोर्ट्स अपना? फेवरेट स्पोर्ट्स साहब मेरे तो देखो साहब सावरिया सेठ है। स्पोर्ट्स? इस खेल, हाँ। खेल के लिए तो साहब मैं कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता खेल में किसी में भी। मैं तो एक बस भावना। विचारधारा किसकी पसंद है, गांधी जी की या भगत सिंह? विचारधारा के लिए साहब भगत सिंह जी की हमें ज़्यादा पसंद। तेज तर्रार वाली तेज तेज तर्रार में मतलब ये कि गरम दल वाली? गरम दल नहीं तो मत जो करना है तो करना है। देखो एक्चुअल में ये नहीं कि साहब तरीका गांधी जी का भी अच्छा है
सुदृढ़ तरीके में तो शांति प्रिय है और वही चाहते हैं शांति पे ही सारा काम, लेकिन काम होना चाहिए साहब। सामने वाले को ये नहीं बार बार परेशान करोगे इस चीज़ के लिए, अगर नहीं हो रहा तो उसको मना कर दो भैया नहीं होगा। उसको ये नहीं कि डुलाने के लिए, अभी भी मेरे पास काम, मेरा ये मित्रा का काम है, मेरा साफ है साहब। मैं बैठता हूँ मित्रा को बैठता हूँ छोटे भाई साथ में, तो मेरा ये रहता है कस्टमर के लिए कि हाँ अगर काम हो रहा है हमारे लायक है, काम कर पाएंगे उसको तो हाँ करेंगे, उससे नहीं मना कर देंगे। सही, जरूरी नहीं है कि हम ही करें उस काम को। जी जी। तो हम यही चाहेंगे, देखो दोनों ही अपनी जगह सही हैं और हम तो ये कि हाँ अगर काम है, जायज़ काम है, सही काम है तो उसको करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नाजायज़ के लिए तो हम दबाव किसी का पसंद नहीं करते साहब, चाहे कितना भी दबाव आए उसके लिए हमें पसंद नहीं है। क्योंकि मैं टेंडर्स का भी काम करता हूँ, गवर्नमेंट टेंडर्स का टेंडर डालता हूँ मैं गवर्नमेंट के, तो लोगों के आते हैं साहब इसने क्या रेट डाली, उसने क्या रेट डाली, वो हमारा वो है साहब सीक्रेट है कि हम उसके लिए किसी को नहीं करेंगे, दवा पसंद नहीं किसी का। अच्छा, बैर की जनता के लिए एक खास अपील कि आप ऐसा क्या करोगे ऑन कैमरा, कैमरे की तरफ, कि जिससे वो आपको वोट दे, आपका समर्थन दिए, ऐसे क्या खास बात बैर के लिए आप सोच के रखोगे? ऐसा आप किस क्षेत्र में बताऊँ आपको, बताओ मुझे इस क्षेत्र में बताना है। तो सोचा होगा आपने कि अगर मैं ऊपर सावरिया सेठ के आशीर्वाद से अगर अध्यक्ष बनता हूँ नगर का तो मैं ये करूँगा। ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हो गई, रोशनी और सड़क। जी ठीक साहब, इसके अलावा कुछ और ऐसा? इसके लिए प्रयासरत रहेंगे साहब। हम एक पर्यटन के क्षेत्र में, हमारा जो किला है और नहर है, फुलवाड़ी है, एक हमारी विशेष वो है कि इसके लिए हम प्रयास करेंगे सरकार से कि ये हमारे पर्यटन का क्षेत्र में विकसित हो और ये नक्शे पे हमारा बैर आए, जिससे यहाँ रोजगार के संसाधन बने। और प्रयासत ये है कि जो यहाँ के युवा साथी हैं हमारे, कहीं दूर दराज गाँव पे जाते हैं, तो ऐसी कोई हम लायक अगर ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो उसके लिए भी व्यवस्था रखेंगे कि यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह के लिए भी सरकार से मांग करें। अच्छा, एक क्षेत्र में साहब चर्चाएं चल रही हैं ग्रुप टूटने की, इसको आप बिल्कुल खारिज करते हो? ग्रुप में एकता है, प्यार है? अब साहब इसके लिए तो मैं देखो ज़्यादा ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा सिस्टम ही अलग है साहब। देखो मैं बताऊँ, ये मैं भी ग्रुप टूट चुका है, मैं नहीं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि मैं मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है तो सत्य, अब सत्य को तो परेशान होना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप परेशान हैं इस वक्त? अब परेशान जो प्रभु कृपा है साहब, देखो मैं तो सारा कुछ है, मैं मानता हूँ मेरे आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण है, सावरिया सेठ, उनको मानता हूँ और जो भी कुछ होता है तो मैं उनको ऊपर छोड़ता हूँ सारी चीज़। तो नगरपाल का अध्यक्ष बनाने के लिए आप मेंबरी का चुनाव जीत जाते हो, नगरपाल का अध्यक्ष के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने ग्रुप के पास दोबारा जाना पड़ता है, मान है ना, उनका सहयोग लेना पड़ता है मेंबरों के लिए, कैसे भी भाई बहुमत के लिए, तो आप चले जाओगे बिना किसी संकोच के? नहीं, संकोच में ऐसी कहीं कोई बात नहीं रहेगी जाने के लिए संकोच में भाई। अब ग्रुप में कहीं जोड़ तोड़ वाली बात होती है, देखो ग्रुप को जोड़ने के लिए तो उसके लिए जाना ही पड़ सकता है। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद आपके लिए दिया।